ओम। परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति या परमात्मा को कैसे जानें। जितने भी आप्त पुरुष हुए, ज्ञानी पुरुष हुए, विज्ञ पुरुष हुए, उन्होंने अपनी अपनी अनुभूतियों को, अपने अपने अनुभवों को उस समय की सामाजिक भाषा में, व्यवस्था में व्यक्त किया। जैसी सामाजिक भाषा शैली थी, व्यवस्था थी, उसी में व्यक्त किया। पृथ्वी पर आत्मज्ञानी या मोक्ष को प्राप्त संत सर्वत्र हुए हैं और उन महापुरुषों ने कोई फारसी लैंग्वेज, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, चूँकि जीसस ने अपने उपदेशों को इंग्लिश में ही बोले और भी हिंदू धर्म में जितने भी वैदिक ऋषि महर्षि हुए, उन्होंने संस्कृत और वैदिक भाषा में ही अपने उपदेशों का संकलन किया। तो सभी महापुरुषों के अनुसार परमात्मा को जानने की जो प्रक्रिया थी वो योग था। योग माने समग्र योग, जिसमें सब कुछ आ जाएगा। अनुराग, वैराग, ध्यान, समाधि, एकांत, इंद्रियों का संयम, सात्विक भोजन, सात्विक दिनचर्या और निरंतर ध्यान और चिंतन, समाधि में निरंतर लीन रहने से वो परम तत्व परमात्मा जानने में आता है। और उसको जान लेने का मतलब उसी भाव में स्थित हो जाना या स्थित प्रज्ञ हो जाना। जानत तुम ही हो जाई, जानने वाला उसी का स्वरूप हो गया, मतलब उसी भाव को प्राप्त हो गया। अब मन ही तो है, आसुरी भावनाएं हैं, सांसारिक वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, इच्छा, बैर, विरोध। अब ये भावनाएं धीरे धीरे ध्यान से विलय होने लगी। दैवी भावनाएं बढ़ गई, ध्यान बढ़ गया, वैराग्य, अनुराग, योग, विवेक, शांति, भक्ति। अब इनके परिणाम में ध्यान का विकास हो गया और ध्यान में दोनों वृत्तियां जब खत्म हो गई, असल में मन ही है जिसमें उभरने वाली वृत्तियों से, प्रवृत्तियों से, भावनाओं से वो अद्वैत परमात्मा छिपा है। एक सूफी संत ने कहा कि दीदार यार मेरा पर्दे में छुपा है। चित्त के ऊपर जो पर्दा है वृत्तियों का, भावनाओं का, उसी से छिपा है। दुई का पर्दा हटा। ये जो द्वैत बुद्धि है, आसुरी और दैवी आसुरी, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बुद्धि को जहाँ विलय किए योग विद्या से, तो जो अद्वैत अवस्था मिली, जो शून्य आकाशवत रहनी प्राप्त हो गई, वही परमात्मा का स्वरूप है, अव्यक्त। तो ये तो जीवन मुक्ति है, जीवन मुक्त हो गया, साधक अद्वैत हो गया। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि दीदार यार मेरा पर्दे में छुपा है। वो पहले से ही परमात्मा है, तुम उसे जान नहीं पाए तब भी वो तुम में है, और जान लिए तब भी। बस जानने की प्रक्रिया अध्यात्म है, योग है, ध्यान है, भक्ति है। तो वो छुपा हुआ परमात्मा योग अभ्यास करते करते माया का आवरण हट गया, आसुरी संपत्ति खत्म हो गई, आसुरी वृत्तियाँ शांत हो गई, फिर दैवी वृत्तियाँ भी शांत हो गई, चित्त का निरोध और विलय हो गया। अब दोनों वृत्तियाँ शांत हो गई, क्लिष्ट अक्लिष्ट, दैवी आसुरी, नेगेटिव पॉजिटिव। तो फिर जो बचा वो क्या है? वही परमात्मा का स्वरूप रह गया, अंदर अद्वैत अवस्था आ गई। यही अवस्था को द्विज भी कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। तो ये परमात्मा सबको नहीं प्राप्त होता। जो प्रबल वैरागी, अनुरागी और निरंतर ध्यान के लिए सतत अपने मन भावनाओं से संघर्षशील है, वो परमात्मा को प्राप्त होता है। मतलब परमात्मा को पाने की ललक है आप में, जिज्ञासा है आप में, लेकिन साधना का सही ज्ञान नहीं है। साधना के सिस्टम, योग साधना के अंग प्रत्यंगों की जानकारी नहीं है तो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि सही गुरु और सही साधना पद्धति मिल जाती है तो 15-20 साल की साधना बहुत है चित्त को निरोध और विलय करने के लिए। तो वह परमात्मा को पाने की प्रबल जिज्ञासा हो
फिर हमें तत्वदर्शी आत्मज्ञानी दिव्यदर्शी गुरु प्राप्त हो और पूरी साधना का ज्ञान जानकारी। ये भगवान महावीर ने कहा कि आत्म तत्व को जानने के लिए या उस भाव में प्रतिष्ठित होने के लिए स्वरूपस्थ तदा दृष्टा स्वरूपवस्थानम, स्वरूप में स्थित होने के लिए महापुरुष तत्वदर्शी महात्मा का मिलना दुर्लभ है, वो सदगुरु मिले। फिर रास्ता मार्ग पूरा ज्ञान हो हमें जानकारी, और उस पर हम श्रम साधना पूर्वक चलें, ध्यान करें, तो हम इसी शरीर से इसी जन्म में आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। बस ध्यान में निरंतर लगे रहना होगा, निरंतर ध्यान साधना करनी होगी, निरंतर योग में लगकर ही संभव है। यदि योग में नहीं लग कर के हम बाहरी संसार में कुछ कर रहे हैं तो फिर परमात्मा नहीं, हमें प्रकृति में ही कुछ मिलेगा। यदि किसान खेत जोतता है और सोचे कि परमात्मा मिल जाए, भाई खेत में सब्जियां बोएगा तो सब्जियां ही निकलेंगी, उनको बेच के पैसा कमाई है। दिल्ली में बैठा एक कंपनी का मालिक सोचे कि मैं एक कंपनी का प्रोजेक्ट 25 लाख करोड़ से 40 लाख करोड़ पे ले जाऊं तो उससे मुझे परमात्मा मिले, पॉसिबल ही नहीं। प्रकृति में किया गया कर्म प्रकृति में ही लाभ हानि देता है। प्रकृति को विलय करके परमात्मा को जानने के लिए अध्यात्म की प्रक्रिया है, योग की प्रक्रिया है। इसलिए अध्यात्म में इंद्रिय संयम, ध्यान, एकांत देश का सेवन और अभ्यास, वैराग्य, वृत्ति, तन निरोधा। अभ्यास योग का करना है निरंतर, और जहाँ इस ध्यान में विघ्न हो वो जगह छोड़ देनी चाहिए। जिन लोगों के सानिध्य में रह के ध्यान में भजन में विघ्न कोई डालता है आपकी और आपसे बेगारी कराता है तो वो जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो खुद भजन नहीं कर रहा, ध्यान नहीं करता है और करने वाले के लिए विक्षेप पैदा कर रहा है, तो उससे अलग हो जाना चाहिए। ऋषियों ने कहा कि अभ्यास वैराग्य, निरंतर अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा वृत्तियों का निरोध और दृष्टा भाव की प्राप्ति संभव है। तो दृष्टा को जानने के लिए अभ्यास चाहिए, वैराग्य और एकांत देश का सेवन, और निरंतर अभ्यास वैराग्य से वृत्तियों का निरोध हो जाता है और दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो परमात्मा का साक्षात्कार या परमात्मा की प्राप्ति या परमात्मा को जानने की प्रक्रिया ही योग है, अध्यात्म है, ध्यान है, जो मानसिक है पूर्णता, जो स्थूल शरीर पर संयम करके खाना पीना सोना जागना सबको नियंत्रित करके चित्त की निरंतर योग में लगाने की प्रक्रिया अध्यात्म है, मानसिक इंटरनल, और चित्त को विलय और निरोध और विलय करके दृष्टा भाव में स्थित हो जाना, द्वैत हो जाना ही मोक्ष है। तो द्वैत बुद्धि है, उसको अद्वैत में विलय करना है, इतनी सी तो बात है। द्वैत से अद्वैत होना है। दोनों वृत्तियां जब है ही नहीं, विलय हो गई तो अद्वैत हो गया योगी या साधक। फिर वो उतना ही करता है जीवन में जितना जीवन में जितने काम आवश्यक हैं या जीवन को शांति से जीने के लिए जो बाध्य करते हैं उतना ही कार्य करता है। तो अध्यात्म के पथ पर चलने वाले लोग सोचते हैं कि यहाँ रह करके हमें मोक्ष मिल जाए, तो ये भ्रम है। स्थान जगह वस्तु मोक्ष नहीं देती, हमारी लगन, हमारा अभ्यास और ध्यान का परिणाम हमें मोक्ष देता है। तो ये आत्मज्ञान कठिन नहीं है कि ये दुस्तर है। दुस्तर इसलिए है कि सही विधि और विधि मिल गई तो फिर उसके लिए अनुकूल व्यवस्था नहीं मिल पाती है। मान लो किसी को गुरु मिल गई, व्यवस्था में नहीं है अनुकूल, तो राग द्वेष होगा तो ध्यान नहीं कर पाएगा। ध्यान करने बैठ रहा है, संग दोष हो रहा है, राग द्वेष हो रहा है, वातावरण में कुसंस्कारी वातावरण है तो ध्यान ही नहीं होगा, होने ही नहीं देंगे लोग, तो उसको त्याग देना चाहिए। ऋषि मार्कंडेय कहते हैं कि त्याग देना चाहिए और वैराग्य में ही रह के निरंतर ध्यान के द्वारा
अपने दृष्टा आत्म तत्व को जानने के लिए ध्यान और चिंतन करना चाहिए। जब हम निरंतर चिंतन करते हैं तो सब चीज़ें समझ में आती हैं, प्रकृति, पुरुष, जड़, चेतन, अवचेतन, हर चीज़ स्पष्ट समझ में आने लगती है। जो साधक चिंतनशील होते हैं उन्हें हर चीज़ का ज्ञान ऑटोमेटिक होने लगता है, चिंतन से वो समझ जानने लगते हैं। इसलिए अध्यात्म के अंग हैं मनन, चिंतन, निधिध्यासन। कुछ काल तक महापुरुषों के सानिध्य में रहना, सेवा करना ठीक है, कुछ काल तक समूह में रहना ठीक है, फिर एकांत में अपना ध्यान किया जाता है संग दोष से अलग होके, और उसी ध्यान में एक दिन जो है दृष्टा का बोध हो जाता है, साधक को परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो परमात्मा की प्यास है किसी में, जानने की जिज्ञासा है किसी में, तो उसको ध्यान ही करना होगा, और ध्यान में जो विघ्न डालते हैं उनसे अलग होते जाना होगा। नहीं अलग होते हैं तो संग दोष में फिर ध्यान भी नहीं होगा, और परमात्मा तो दूर की चीज। तो संग दोष जो है वो अध्यात्म मार्ग में साधक के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, और उस संग दोष में पढ़ करके साधना में अवरोध होने लगता है। इसलिए बहुत सतर्क, सावधानी और विवेक शक्ति की आवश्यकता है। विवेक से हर चीज़ पर विचार और चिंतन करने की जरूरत है, और अभ्यास निरंतर बनाए रखना होता है मानसिक रूप से। योग अभ्यास, भगवान बुद्ध कहते हैं निरंतर योग अभ्यास करने से प्रज्ञा का उदय होता है, और प्रज्ञा बुद्धि से संस्कार क्षय होता है, संस्कारों के क्षय होने से साधक निर्वाण को प्राप्त होता है, और योग अभ्यास न करने से प्रज्ञा का क्षय होता है, प्रज्ञा के क्षय होने से अज्ञान और तिमिर का विकास होता है, और साधक श्रेय साधन से च्युत होकर के अज्ञान माया जाल में उलझ जाता है। तो मन में ही माया है और मन में ही परमात्मा है। मन में जो प्रकृति है उसको योग से विलय करना है, जो बचा वो पुरुष, प्रकृति पुरुषोत्तम में विलय हो गई, या हम कहें द्वैत बुद्धि अद्वैत हो गई, ऐसे भी कह सकते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि जीव ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। पहले जीव भाव में था, तीनों गुणों से ग्रसित था, सत्य रजतम त्रिगुणमयी प्रकृति से। निरंतर योगाचरण और ध्यान के द्वारा गुणातीत हो गया, आकाशवत हो गया और अद्वैत हो गया, ब्रह्म स्वरूप हो गया, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। उसी महापुरुष को ब्रह्म रूप संत भी कहते हैं, जो परमात्मा को प्राप्त है, परम भाव में स्थित है। ओम श्री परमात्मने नमः।